जी, पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो केमिकल रिएक्शंस थे अल्केन्स के, ठीक है। आप लोगों ने देखे कौन कौन से रिएक्शंस पढ़े हैं आप लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, कंबस्शन पढ़ लिया। कंबस्शन क्या था आपके पास, कोई भी अल्केन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बंद करता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्लस हीट क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। मैंने आपको कल कहा था कि जितने भी अल्केन्स आप यूज कर लो, चाहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, व्हाटएवर, कि जो भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है बर्न होगी वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करेगी। और आपने कल देखा होगा कि जो हीट प्रोड्यूस हुई फ्रॉम मीथेन, इट्स 891 किलो जाउल्स पर मोल। विथ एवरी इंक्रीज ऑफ CH2 मॉलिक्यूल, हर CH2 मॉलिक्यूल के इंक्रीज से क्या होगा आपके पास 20 से 30% जो है वो आपके पास इंक्रीज आएगा। किसका? टेम्परेचर का इंक्रीज आएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन देखी। ऑक्सीडेशन 2 टाइप्स की थी आपके पास, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी और एक आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या थी आपके पास? इनकम्प्लीट में आपने देखा कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो आपके पास जो मीथेन या जो भी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, प्लस कार्बन ब्लैक बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है। जब भी आपकी बॉडी में जाएगा, आप लोग जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत क्लियर होंगे इस बारे में कि आपका जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जब आप सांस लेते हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और आप वो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में लेके जाता है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में मौजूद होता है। अब अगर एक ही एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है तो हीमोग्लोबिन के अंदर एबिलिटी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बजाय कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब आपके तमाम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, तो आपकी बॉडी में सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो डाई करना शुरू कर देंगे, सफोकेटेड हो जाएंगे। कभी आपने देखा होगा, कल भी बात की थी मैंने, कि आप लोग जब होते हैं बंद रूम के अंदर हीटर या ऑन करते हो या बर्नर ऑन करते हो तो सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी सफोकेशन प्रॉब्लम सफोकेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। इट इज अ साइलेंट किलर है ये आपके पास, ठीक है। फिर आप लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखी थी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आपको मैंने एक समरी बताई थी कि अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। अगर इसका रिवर्स जाए, रिवर्स क्या होगा ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन का रिवर्स जो होता है वो क्या होता है? रिडक्शन होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इन रिएक्शंस को उल्टा करते जाएं तो आपकी रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिडक्शन करोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिडक्शन की जाएगी, ठीक है, तो आपके पास अल्कोहल आ जाएगा और अल्कोहल की अगर रिडक्शन करोगे तो आपके पास मीथेन आएगा। ये एक समरी है जो आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे हम इनमें बारी बारी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आज जो टॉपिक आपने स्टडी करना है वो है नाइट्रेशन। वर्ड बता रहा है व्हाट इज नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आप किसी भी अल्केन्स के अंदर नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो किसे कहते हैं? NO2 को, NO2 ग्रुप को ऐड कर दो तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास नाइट्रेशन कहलाएगा। सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दो। एडिशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसके साथ? NO2 के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो और NO2 के साथ उसे रिप्लेस कर दो, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ये क्या कहलाता है? आपके पास नाइट्रेशन कहलाता है। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है और वन अल्केन मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जब हाइड्रोजन से, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ये किस में होता है? इसमें आप अल्केन्स के क्या यूज करते हो? वेपर्स यूज करते हो, ठीक है। वेपर फेस में अल्केन यूज हो रहा होता है और अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, लाइक आपको 400 से लेके 500 टेम्परेचर देना पड़ता है, तो आप क्या बनाते हो? द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नाइट्रो अल्केन। आपके पास नाइट्रो अल्केन बनता है। एग्जांपल आपके पास मौजूद है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो देखें CH4 है। CH4 को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो आपके पास कैसे आएगा? CH3 और H जो है वो सेपरेट हो गया। मैंने इस CH4 को आपके लिए क्या
कैसे आपके पास CH3 और ये क्या आ गया आपके पास H आ गया, H आ गया। ये क्या है आपके पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। इस HNO3 को ओपन करके लिख दिया है HONO2। आपके समझने के लिए से क्या किया जी, ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर आपने दिया जी 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 400, 500 इनके दरमियान में आप देख सकते हो। क्या होगा जी, ये H जो है आपका, ये H जो है इसके OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। और यहां से आपका बॉन्ड क्या हुआ था, टूटा था। तो ये CH3 जो है ये मिलेगा किसके साथ, NO2 के साथ मिलेगा और CH3NO2 यानी क्या क्या बना देगा, नाइट्रोमीथेन बना देगा। एक दफा दोबारा देखें, क्या है आपके पास CH3 ओपन करके मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ये H जो है किसके साथ मिलेगा, OH के साथ मिलकर क्या बना देगा आपके पास बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। और ये जो CH3 है आपका, ये किसके साथ मिलेगा, NO2 के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा आपके पास CH3NO2। इसका क्या मतलब हुआ, ये नाइट्रो मीथेन बना दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, इसकी जगह मीथेन की जगह मैं यूज कर लेती हूँ इथेन। कैसे है इथेन, CH3 CH2, ठीक है, और H मैंने बाहर निकाल दिया। CH3 रिएक्शन करवा रहे हैं किसके, इसका HNO3 के साथ। HNO3 को इस तरह ओपन करके लिखा जा सकता है। टेम्परेचर आपने कितना दिया, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा आपका रिएक्शन, कैसे होगा कि इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये इस तरह है CH3 CH2 और इसका H मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये H जो है आपका अटैच करेगा किसके साथ, इस OH के साथ और क्या बना लेगा आपके पास, वाटर बना लेगा। और ये NO2 जो है जहां से H रिमूव हुआ है उसकी जगह क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या होगा आपके पास CH3 CH2 और जो H आपके पास रिमूव हुआ है वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, NO2। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो इथेन। तो आपके पास कुछ भी आए, ब्यूटेन आए, पेंटेन आए, व्हाटएवर आए, आप क्या करें, उनका H को रिप्लेस करते जाएं किसके साथ, NO2 के साथ। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो आपके पास क्या कहलाएगी, नाइट्रेशन कहलाएगी। अल्केन्स नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं इनका यूजेस क्या है, जितने भी नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं ये फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, और किस लिए यूज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तौर पे यूज हो रहे हैं। जी अगला है आपके पास हैलोजिनेशन। वर्ड बता रहा है व्हाट इज हैलोजिनेशन, यानी कि किसी भी चीज के अंदर, किसी भी अल्केन के अंदर क्या रिप्लेस कर दो जी, हैलोजेंस को रिप्लेस कर दो। आप क्या करोगे कि H जो होगा आपका उसे रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, हैलोजन के साथ। व्हाट इज हैलोजन, इट इज फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है आपके पास, और आयोडीन भी हो सकता है। कि आप H को रिप्लेस कर दो अल्केन्स विद हैलोजन एटम, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इसे आप क्या कहते हो, हैलोजिनेशन कहते हो। बेसिकली हम हैलोजिनेशन रिएक्शंस, अभी मैंने बताया कि हैलोजेंस क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा विग्रस होता है। विग्रस का मतलब है कि जैसे ही अल्केन इसके साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोजन हो जाती है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, धमाका हो जाता है, और इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं फ्लोरीन के साथ हैलोजिनेशन ना करें। हम हैलोजिनेशन बेसिकली जो करवाते हैं वो किस किस के साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, और ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट कभी भी एल्केन्स जो होता है वो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अटैच नहीं होता। जबकि आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि रिएक्शन क्या हो जाता है आपके पास, रिवर्सिबल हो जाता है। व्हाट इज रिवर्सिबल, कि जैसे ही आपके पास बनता है कोई भी आयोडो अल्केन्स वो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्केन्स के अंदर और आयोडीन के साथ। तो हम मोस्टली जो रिएक्शन स्टडी करते हैं वो क्लोरीन के साथ करते हैं और ब्रोमीन के साथ करते हैं, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट वो क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा।
अगर क्लोरीन ऐड हो रहा है तो प्रोसेस कहलाएगा क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो प्रोसेस कहलाएगा ब्रोमिनेशन, ठीक है। अगर फ्लोरीन ऐड होता है, अगर मे भी करते हैं तो जिसका फ्लोरीनेशन, और अगर आयोडीन ऐड हो रहा है तो जिसको आयोडोनेशन। कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड हैलोजिनेशन, ठीक है। थोड़ा स्टडी कर लेते हैं इसके अंदर कि एल्केन्स जो होता है वो किसके साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड यूवी लाइट, या तो आप यूवी लाइट यूज कर सकते हो, यूवी कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में, और एट अ हाई टेम्परेचर। और क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हो, तीन चीजें यूज कर सकते हो, वन इज सनलाइट, या फिर आप यूज कर सकते हो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, या आप यूज कर सकते हो हाई टेम्परेचर। मोस्टली आप जितना भी स्टडी करोगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज करोगे, ठीक है जी। रिजल्टिंग क्या होता है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि बारी बारी जितने भी हाइड्रोजन आपके मौजूद होते हैं एल्केन के साथ, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ आइदर ब्रोमीन के साथ। जैसे क्या है, CH4 है आपके पास, इसमें जब क्लोरीन ऐड होगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे, क्लोरीन से, CH3Cl आ गया, 3 हाइड्रोजन है। उस वक्त तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस ना हो जाएं, किसके साथ रिप्लेस ना हो जाएं, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। तो ये प्रोसेस CCl4 पे जाके क्या करेगा, स्टॉप करेगा, कि जब तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद क्लोरीन और ब्रोमीन। हम बारी बारी स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज, कितना आप हैलोजन यूज कर रहे हो उस वक्त ये रिएक्शन होता है। नीचे देखिए वो जो बात मैंने आपको कही थी कि हैलोजन जो होते हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन वायलेंट होता है। इसके रिजल्ट में क्या बनता है जी, मिक्सचर ऑफ फ्लोरिनेटिंग अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। आयोडीन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन वायलेंट होता है, आयोडीन का रिएक्शन क्या होता है, अल्केन के साथ स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें कि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो शो करेगा फ्लोरीन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर क्लोरीन की बारी आती है, थर्ड नंबर पे किसकी आती है, ब्रोमीन की आती है, और I2 की बारी आती है कि सबसे एंड पे जो रिएक्ट करता है, जब से स्लो रिएक्ट करता है वो I2। मोस्टली हम स्टडी किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ और Br2 के साथ क्लोरीनेशन करेंगे, या हम क्या करेंगे, इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हैलोजिनेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होती है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, वो मैकेनिज्म कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एमसीक्यूज में आता है ये चीज। खंसा आप अपना जो है माइक ऑफ करें, आपका माइक हर लेक्चर में ऑन रहता है जी। जिस प्रोसेस के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैम जी मेरा माइक ऑफ होता है। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या कहला रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहला रहा है जी। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। मैम इधर मैंने म्यूट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या है आपके पास, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एमसीक्यूज में ये चीज पूछी जाती है कि हैलोजिनेशन किस प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आपके पास क्या आते हैं, 3 प्रोसेस आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, प्रोसेस स्टार्ट होना। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड प्रोपागेशन, व्हाट मीन ऑफ प्रोपागेशन, कि स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा है। और थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, टर्मिनेशन, क्या आपका रिएक्शन क्या कर गया, स्टॉप कर गया। तो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं व्हाट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपके पास क्या होता है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या है, Cl2, हमने इसे ओपन करके लिख लिया। जब आपके पास सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो यहाँ से बॉन्डिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है, और आपके पास 2 क्लोरीन के रेडिकल बन जाते हैं। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, बेसिकली ये रेडिकल है, ये आप लोग अपनी बुक से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। ये क्या है, रेडिकल है, Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl रेडिकल, ठीक है। ये क्या है आपके पास, Cl2 है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या होगा जी, एक रेडिकल ये क्रिएट हो गया, एक रेडिकल आपके पास ये बन गया। रेडिकल कैसे होता है, Cl के ऊपर क्या आ जाता है, एक डॉट आ जाता है, Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट। ये माइनस लिखे, अगर आप बुक से कंसल्ट करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज नॉट माइनस, दिस इज रेडिकल, ठीक है।
तो ये दो रेडिकल्स बन गए आपके पास क्लोरीन के। क्लोरीन के रेडिकल, जो चीज रेडिकल फॉर्म में होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, इतनी रिएक्टिव होती है कि उसके रास्ते में जो चीज आएगी उसके साथ फौरन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होगा, एक क्लोरीन का रेडिकल, अगेन इधर रेडिकल नहीं लिखा हुआ, ये क्लोरीन का रेडिकल जो होता है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन का रेडिकल जो है इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ठीक है, पीछे क्या बचा, CH3। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ। यानी कि अब जो रेडिकल है वो क्लोरीन से शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, CH3 की तरफ। यहाँ पे रेडिकल नहीं लिखा, बुक में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो किसकी तरफ शिफ्ट कर गया, CH3 की तरफ शिफ्ट कर गया। अब आपका जो रेडिकल है वो क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल बन गया। ठीक है, अगले रिएक्शन में क्या होगा, प्रोपिगेशन के अगले स्टेप पे क्या होगा, ये जो मिथाइल रेडिकल है दिस वन जो हमारे पास इसमें बना था, इस स्टेप में जो मिथाइल रेडिकल बनेगा, ये सी के ऊपर क्या है, रेडिकल आ रहा है, वो एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और क्लोरीन को अपने साथ ऐड कर लेगा। क्या बन गया आपके पास, CH3Cl बन गया। ये क्लोरीन जब सेपरेट होगा तो ये आपके पास एक नया रेडिकल बन गया। अगेन यहाँ पे रेडिकल नहीं लिखा, यहाँ पे डॉट आएगा Cl के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या करता रहता है, चलता रहता है कि मजीद ये Cl रेडिकल अगले इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और आपके पास फिर एक और रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक तमाम हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस ना हो जाए। अब आप चाहते हो टर्मिनेट कर दे, हम रिएक्शन को मजीद नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप क्या करो जी, आपने क्या करना है, इसका प्रोसेस ये है कि दो रेडिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा दो। जैसे एक CH3 रेडिकल है, अगेन यहाँ Ca के ऊपर क्या आना चाहिए, रेडिकल, यहाँ पे Cl के ऊपर भी क्या आना चाहिए, रेडिकल। आप दो रेडिकल्स को आपस में क्या कर दो, रिएक्ट करवा दो। तो दोनों रेडिकल्स जब आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो मजीद कोई नया रेडिकल नहीं बनेगा, बल्कि कंपाउंड या आप कह दो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब मजीद रेडिकल नहीं बनेगा तो रिएक्शन क्या कर जाएगा, स्टॉप बन जाएगा। जब तक रेडिकल बनता जाएगा उस वक्त तक रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा, प्रोपिगेशन होती जाएगी। आप किसी भी स्टेप पे रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हो तो आप क्या कर दो, दो रेडिकल्स का आपस में क्या करवा दो, रिएक्शंस करवा दो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या होता है जी, बाय रिपीटेशन स्टेप 2। अगर स्टेप 2 को रिपीट करें, प्रोपिगेशन को रिपीट करें तो आपका प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। प्रोसेस 2 क्या है आपके पास, दिस वन। हमने क्या करना है, हम चेक कर लेते हैं कि बारी बारी तमाम हाइड्रोजन्स को जो है वो दिस वन, इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेशन नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएं। किसके साथ रिप्लेस हो जाएं जी, क्लोरीन के साथ। अगर हम ब्रोमीनेशन करें तो ब्रोमीन के साथ। जी, हम इस स्टेप को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए मैंने क्या किया जी, यहाँ पे ओपन करके लिख लिया CH3Cl, इसको मैंने ओपन करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। CH3Cl है जो आपके पास ये कंपाउंड बना है। हमने क्या किया, एक रेडिकल फॉर्म हुआ, इसका रेडिकल के साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब क्या हुआ जी, और से रिएक्शन देखें, ये रेडिकल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को इसमें से निकाल लेगा। जब एक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास CH2Cl बन गया, CH2Cl। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। कार्बन कितने बना सकते हैं, 4, यानी कि एक ही जगह खाली है तो उसके ऊपर देखिए क्या आ गया, रेडिकल आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, CH2 रेडिकल Cl। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बना है ये मजीद एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, जैसे पहले अटैक किया था, एक अटैक करेगा। जैसे एक रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल अगेन नहीं लिखा हुआ, ये रेडिकल जो है ये अटैक करेगा, ये पूरे का पूरा रेडिकल जो है अटैक करेगा एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे और यहाँ से Cl को क्या करेगा, निकाल देगा। जब ये अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2Cl। क्या बना है आपके पास, CH2Cl2। पहले एक क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन ऐड आ गए और ये क्लोरीन जो है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, Cl रेडिकल। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल अगेन इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। मैंने कहा था उस टाइम तक अटैक करता रहेगा जब तक तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। अब ये रेडिकल अटैक कर रहा है इसके इस हाइड्रोजन पे और ये क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। पीछे आपके पास क्या बच गया, CHCl2, यानी कि आपके पास क्या बचा, CHCl2।
2। अगेन देखें कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, 1 और 3, और एक बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल। ये रेडिकल क्या करेगा, अगेन अटैक करेगा, ये रेडिकल क्या करेगा, अगेन अटैक करेगा एक Cl2 मॉलिक्यूल्स पे, और उसमें Cl को क्या निकाल देगा। अब आपके पास क्या बना जब ये अटैक करेगा, CHCl3, 2 क्लोरीन पहले थे, एक क्लोरीन और ऐड हो गया, तो CHCl3 बन गया, और साथ ये रेडिकल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अभी भी रिएक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन क्या है आपके पास मौजूद है। आप साथ साथ देखते हैं आपके पास प्रोडक्ट बनती जा रही है। पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनी, डाइक्लोरोमीथेन बनी, ठीक है। अगले स्टेप में क्लोरोफॉर्म बन गया। एक और बात, ये जो क्लोरोफॉर्म बना है इसका फार्मूला अच्छी तरह याद कर लें। दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, आपको पता होना चाहिए CHCl3 है, ठीक है जी। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में अगेन आपका जो Cl रेडिकल बना था पिछले स्टेप के अंदर, पिछले स्टेप के अंदर जो Cl रेडिकल बना था वो क्या करेगा, इस H को अपने साथ ऐड कर लेगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा। पीछे क्या बचा, पीछे कार्बन और 3 Cl बन गए। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, अगेन कार्बन के ऊपर क्या आ गया, रेडिकल आ गया। ये रेडिकल अगेन एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उसमें से Cl को क्या करेगा, निकाल देगा। पीछे आपके पास क्या बचा, CCl4 बन गया, प्लस एक रेडिकल बन गया। अब ये क्या है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा क्यों है, 4 क्लोरीन अटैच है, दिस कॉल्ड टेट्राक्लोराइड। रिएक्शन यहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, क्योंकि मजीद कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचे जो रिप्लेस हो सके किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन आता है आपके पास, राइट डाउन द हैलोजिनेशन प्रोसेस। दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रहा है आपके पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन जी। अब क्या है आपके पास, यूजेज ऑफ मीथेन आया। मीथेन कैसे यूज हो रहा है जी, मीथेन जो है आपके पास यूज हो रहा है एज अ फ्यूल। फ्यूल कैसे होता है, मीथेन कहते हैं सुई गैस को। ये आपके पास क्या है, सुई गैस है, जो आप लोग घरों में यूज कर रहे होते हैं, सिलेंडर्स में ये आपके पास आ रही होती है, दिस इज फ्यूल। और ये इल्यूमिनेटिंग गैस है, आप लोगों ने देखा होगा गैस बर्नर्स होते हैं, वहां पे भी मीथेन यूज होता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहले 4 कार्बन होते हैं, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इनका ना तो कलर होता है ना ऑर्डर होता है। फिर आप लोगों के ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि जो हम यूज कर रहे होते हैं स्टोव्स के अंदर, चूल्हों के अंदर या सिलेंडर्स के अंदर सुई गैस, जब वो बर्नर ऑन रहते हैं तो उसकी स्मेल होती है। तो वो स्मेल क्यों होती है, हमने तो अभी पढ़ा कि दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो स्मेल इस वजह से होती है कि जब मीथेन आप लोगों के घरों में दी जाती है सुई गैस, तो उसमें सल्फर को ऐड कर दिया जाता है। ये सल्फर ऐड की जाती है, जो आपको खुशबू आ रही होती है, जो आपको ऑर्डर आ रहा होता है सुई गैस के अंदर, वो बेसिकली सल्फर का होता है। अब इस सल्फर डालने का मकसद क्या होता है मीथेन के अंदर, कि देखिए ये तो ऑर्डरलेस गैस है, अगर इसकी लीकेज हो तो हमें तो पता ही ना चले, आपके पूरे एरिया में क्या लग जाए, आग लग जाए। सल्फर डालने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं से लीकेज हो रही है सुई गैस की, तो वहां से वो चीज सल्फर की ऑर्डर आना शुरू हो जाए और हम उस लीकेज को क्या कर सके, करेक्ट कर सके। तो सुई गैस जो हमारे पास आ रही है उसमें क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है। यही सल्फर जो होती है आपके पास अनियन, प्याज में भी मौजूद होती है। जो आपको आंसू आ रहे होते हैं प्याज की कटिंग के दौरान, वो बेसिकली सल्फर की वजह से आ रहे होते हैं। ये इरिटेटिंग गैस है, इसीलिए सुई गैस भी देखें जब समटाइम्स ओपन होती है, बहुत देर तक ओपन रहे तो आपकी आंखों से क्या हो जाते हैं, टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, अभी हमने बनाया मिथाइल क्लोराइड भी बनाया, डाइक्लोरोमीथेन भी बनाया, क्लोरोफॉर्म भी बनाया, स्टार्टिंग में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाया। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए मिथाइल अल्कोहल, अगर आपको याद हो ऑक्सीडेशन में हम यूज कर रहे थे। फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड बनाने के काम आती है। इसके अलावा ये कार्बन ब्लैक, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर बनाने के काम आ रही है। और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, फर्टिलाइजर बनाने के काम आ रही है। ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया।